हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू स्कॉलरशिप स्कीम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। ये जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिकल किसी भी फील्ड के हो, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन सी ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ओनली फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं एंड वेस्ट बंगाल में अपने हायर स्टडीज को परस्यू कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप स्कीम को अवेल कर सकते हैं। स्कोप में डिस्कस करते हैं तो दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन रेगुलर मोड ऑफ 11-12, आइदर आप 11-12 किसी भी क्लासेस में हो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ आप ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन लेवल में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वेदर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, किसी भी फील्ड में हो और आप अंडर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रहे हो या करने वाले हो किसी भी स्ट्रीम में, यहाँ आप देख सकते हो किसी भी स्ट्रीम में अगर आप परस्यू कर रहे हो देन इजीली आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। ये जो स्कीम है ये टोटली बेस्ड ऑन मेरिट कम मार्क्स के ऊपर ही आपको मिलेंगे सारी चीज़ें। तो जो अगर 2022 की बात करूँ तो कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले 60% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। अगर आप 11 या 12 में, सपोज आप 11 में एडमिशन ले रहे हो तो क्लास 10 में मिनिमम 60% मार्क्स होने ही चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेम गोज विद क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑल्सो, उनको भी मिनिमम 60% मार्क्स मेंटेन करने होंगे क्लास 11 में। जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं या फिर आप लोग या अगर आप लोग डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं तो भी आप लोग इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हो एंड रिन्यू भी करवा सकते हो। वहाँ पे भी आपको जो मिनिमम मार्क्स है दैट इज रिक्वायर्ड 60%। लेकिन अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 53% मार्क्स चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल स्कॉलरशिप स्कीम को अवेल कर पाओगे। एंड सेम 55% मार्क्स चाहिए, लेकिन किसके लिए, जो कि अपने कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, तो वहाँ पे 55% है मिनिमम रिक्वायरमेंट। अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 53%, ठीक है। अगर आप MPhil कर रहे हो, करना चाहते हो, या फिर डॉक्टोरल कोर्सेज, ठीक है, PhD, तो आपको ये स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, आप अगर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवेल नहीं कर रहे हो, या फिर जो नॉन नेट कैंडिडेट्स हैं उनको भी कुछ स्कॉलरशिप्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी से, अगर वो सारे स्कॉलरशिप्स को आप अवेल नहीं कर रहे हो देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, अदरवाइज आप लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक मेनली चीज़ गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर द गर्ल्स, हमने अभी देखा कि अगर गर्ल्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं मिनिमम उनको 53% मार्क्स चाहिए फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स। यहाँ पे देखिए मिनिमम 53% फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड 55% फॉर टेक्निकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। लेकिन अगर गर्ल्स हैं एंड वो लोग किसी भी रीज़न से 55% मार्क्स नहीं आ पाया उनका, तो 45% मार्क्स के साथ भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एज अ कन्याश्री एप्लीकेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अ कन्याश्री एप्लीकेंट आप लोग अप्लाई कर सकते हो एंड देन आपको ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, स्कॉलरशिप मिलेगा। सी यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट आपका जो इनकम होना चाहिए वो 2.5 लाख पर मंथ होना चाहिए फैमिली इनकम। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो अमाउंट मिलता है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसीलिए जो बैंक डिटेल्स आपको मांगे जाएंगे वो आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन करना होगा, जैसे कि अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, वो सारे कोड्स को आपको बहुत अच्छे से मेंशन करना होगा, तो ही ये जो अमाउंट है वो आपको मिल पाएगा।
यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, जब ऑनलाइन भरोगे तो उसको प्रिंट करके कहीं भी सबमिट नहीं करना है। अगर आप चाहते हो तो अपने पास प्रिंट करके रख सकते हो एज अ प्रूफ, बट सबमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हो या फिर अवेल ऑलरेडी कर लिया है, तो आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स में अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी तरह के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, बट एक चीज है कि अगर वो वन टाइम ग्रांट है, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और स्कॉलरशिप में जहाँ पे वन टाइम वो लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वो लोग आप लोग ले सकते हो, जैसे कि कन्याश्री। ठीक है, ये आप लोग अवेल कर सकते हो। यहाँ पे इस बॉक्स में आप देख सकते हो एक टेबल है, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कितना अमाउंट है। एक चीज जान लीजिए, ये जो अमाउंट दिया जाता है यहाँ पे मंथली मेंशन किया हुआ है, बट वो लोग ईयरली वन टाइम पेमेंट करते हैं। ठीक है, एक साल में एक बार सारे अमाउंट को जोड़ करके आपको पेमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपको 1000 रुपीज पर मंथ जो दिया जाएगा, तो वो 1000 रुपीज वो लोग आपको पर मंथ ना दे करके फॉर एंटायर ईयर 12,000 एक बार में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हैं तो मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो एंड मंथली 1000 आपको मिलेगा। अगर आप साइंस और किसी और प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू कर रहे हो तो मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए दैट इज ऑल्सो 60%, बट जो अमाउंट है उसमें कुछ डिफरेंसेस है एंड वो है 1500 पर मंथ। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, एंड देन आप अप्लाई कर रहे हो, तो आर्ट्स कॉमर्स हो 53%, यस, फॉर गर्ल्स अगर 45% आया तो भी अप्लाई कर सकते हो, बट अमाउंट कितना है 2000 पर मंथ, दैट मीन्स 24,000 आपको ईयरली एक बार मिलेगा। ठीक है, साइंस और किसी और फील्ड से हो, अगेन मार्क्स जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सेम 53%, लेकिन जो अमाउंट होगा वो कितना मिलेगा 2500 पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ है। अगर एमफिल या पीएचडी कर रहे हो लेकिन हाँ जीआरएफ आपको नहीं मिलता है, देन आपको 5000 फॉर एमफिल पर मंथ एंड 8000 फॉर पीएचडी पर मंथ दिया जाएगा। एचएस के लिए जो डिप्लोमा कोर्सेज है, एचएस डीएलएड के लिए 60% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड है एंड अमाउंट कितना है 1000 पर मंथ। एंड अगर कुछ आप टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूजी एंड पीजी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, सेम 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट एंड अमाउंट इज 5000, बट वो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अगर पॉलीएथनिक डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हो तो भी जो मिनिमम मार्क्स है दैट इज 60% मार्क्स एंड अमाउंट कितना होगा 1500 पर मंथ। मेडिकल डिग्री कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट लेवल में, अगेन द मार्क्स रिक्वायरमेंट इज 60% एंड अमाउंट कितना होगा 5000 एंड 1500 फॉर डिप्लोमा। ठीक है, 1500 फॉर डिप्लोमा एंड यूजी, फॉर यूजी इट इज 5000। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप किसी भी तरह से आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है ना, देन यू कैन नॉट अवेल दिस स्कॉलरशिप। हाँ, अगर आप किसी भी रीजन से, अगर ऐसा देखा गया कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उनको या किसी भी तरह से हाइड कर रहे हो कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आपको इमीडिएटली रिफंड करने के लिए बोला जा सकता है। जितने भी अमाउंट आपको वो लोग ट्रांसफर कर चुके, इमीडिएटली रिफंड करना होगा। आपकी वो लोग राइट्स को फॉरफीचर कर सकते हैं, तो फिर आप फ्यूचर में किसी भी तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स को, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाओगे एंड साथ ही साथ कोई भी लीगल एक्शन वो लोग ले सकते हैं अगेंस्ट यू। तो किसी भी तरह के फॉल्स इंफॉर्मेशन को प्लीज प्रोवाइड ना करिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया है तो फिर आप अगेन इसको रिन्यू करवा सकते हो। रिन्यू आप हमेशा 1 साल में ही करवाओगे। ठीक है, 1 साल के बाद करवाओगे। कब करवाओगे? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर एडमिशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 12 क्लियर किया, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए 60% मार्क्स, तो ग्रेजुएशन में जब आपने अप्लाई कर लिया विद इन 1 मंथ ट्राई करो कि आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर दो रिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो आपका जो पेमेंट होगा वो
ऑन टाइम पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगर आप सेमेस्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हो, देन जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे, तो ही आप रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होगे तो थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे, बिकॉज यहाँ पे ईयरली बेसिस पे रिन्यूअल होता है, इसीलिए आपको दो दो सेम के चाहिए होंगे। ये 6 मंथ्स के सेम होते हैं इसीलिए। लेकिन अगर मेडिकल फील्ड में हो तो यहाँ पे 1 ईयर का होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होगा तो ही आप सेकेंड टाइम के लिए अप्लाई कर पाओगे, सेकेंड ईयर का मार्कशीट होगा तो थर्ड टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ईयरली रिन्यूअल इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कितना कितना अमाउंट आप ले सकते हो। ये बेटर होगा आप अगर अभी से स्टार्ट कर दो, एंड जिस भी ईयर में हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आप फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हो, अप्लाई करो एंड देन उसके बाद हर ईयर उसको रिन्यू करते रहो, ठीक है। तो और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।